हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल प्राइम जी के ज्ञान में। इस वीडियो में पुस्तक और लेखक इस टॉपिक से प्रश्नों को देखेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। आज का फर्स्ट प्रश्न है, ऑन बोर्ड माई ईयर इन BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रत्नाकर सेठी हैं ऑन बोर्ड माई ईयर इन BCCI पुस्तक के लेखक। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तो रत्नाकर सेठी। नेक्स्ट प्रश्न में है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दलाई लामा है और डेसमंड टट्टू है। तो दलाई लामा और डेसमंड टट्टू दोनों हैं, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न में है, ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को किसने लिखा है? तो ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को अरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ये दोनों ने लिखे हैं। अरसी गंजू और अश्विनी भटनागर, तो ए और सी हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न में है, टॉम ऑफ सैंड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, टॉम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। और कहीं कहीं पर आपको दिया हुआ रहेगा रेत समाधि। टॉम ऑफ सैंड्स को ही हिंदी में रेत समाधि कहा जाता है। और जो टॉम ऑफ सैंड है 2022 में इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो टॉम ऑफ सैंड्स के लिए गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में दिया गया है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न में है, लिस्टन टू योर हार्ट दी लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट प्रश्न में है, हाउ टू प्रिवेंट दी नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है, बिल गेट्स के द्वारा, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल गेट्स। नेक्स्ट प्रश्न में है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट प्रश्न में है, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है, फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, किरण बेदी। नेक्स्ट प्रश्न में है, अनफील्ड वारेल्स इंडियाज वाइल्ड स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखा गया है, ऋचा मिश्रा, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में है, उल्लास की नाव पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह जो लिखा गया है विकास कुमार झा के द्वारा लिखा गया है, विकास कुमार झा के द्वारा उल्लास की नाव लिखा गया है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, दी $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक को किसने लिखा है? तो सुभाष चंद्र गर्ग, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में है, जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग विथ BCCI नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह लिखा गया है विनोद राय के द्वारा, विनोद राय के द्वारा लिखा गया है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विनोद राय, नोट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग विथ BCCI विनोद राय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में है, दी एंजल ऑफ कैलाश पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह लिखा गया है सुवीरा प्रसाद के द्वारा, सुवीरा प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सुवीरा प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न में है, दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की जीवनी पर आधारित लता ए लाइफ इन म्यूजिक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखा गया है, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न में है, रतन एन टाटा दी ऑथोराइज बायोग्राफी पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह लिखा गया है
डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। नेक्स्ट प्रश्न में है इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड 2030, इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो नीति आयोग और कृषि मंत्रालय दोनों के द्वारा किया गया है। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न में है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथोराइज बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह लिखा गया है विकास कुमार झा के द्वारा, विकास कुमार झा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो अविनाश खेमका के द्वारा लिखा गया है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अविनाश खेमका। नेक्स्ट प्रश्न में है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभय के हैं, अभय के द्वारा लिखा गया है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमितावा कुमार है, अमितावा कुमार, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह लिखा गया है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा, अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखा गया है। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अनिरुद्ध सूरी। नेक्स्ट प्रश्न में है द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिमल जल्लान है, बिमल जल्लान है। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बिमल जल्लान। नेक्स्ट प्रश्न में है द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो मिचेल ओबामा के द्वारा लिखा गया है, द लाइट वी कैरी मिचेल ओबामा के द्वारा लिखा गया है। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रो खन्ना है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रो खन्ना। नेक्स्ट प्रश्न में है ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह जयंत घोषाल के द्वारा लिखा गया है, जयंत घोषाल के द्वारा लिखा गया है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है ए प्लेस कॉल्ड होम, ए प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास को किसने लिखा है? प्रीति सेनॉय द्वारा लिखा गया है। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रीति सेनॉय। नेक्स्ट प्रश्न में है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रेने नावा है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रेने नावा। नेक्स्ट प्रश्न में है द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पी साईनाथ है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पी साईनाथ द लास्ट हीरो नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी पर लिखी पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवदीप सिंह गिल है, नवदीप सिंह गिल है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह लिखा गया है राजेश तलवार के द्वारा। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राजेश तलवार। नेक्स्ट प्रश्न में है द मिलेनियल योगी ए मॉडर्न डे प्रेवल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह लिखा गया है दीपम चटर्जी, सॉरी यहाँ पे दीपक लिखा हुआ है तो दीपक नहीं होगा, दीपम होगा, दीपम कर लीजिएगा। दीपम चटर्जी के द्वारा लिखा गया है द मिलेनियन योगी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जीवनी पर लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया है। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सागरिका घोष। नेक्स्ट प्रश्न में है इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप
चेंजिंग हॉरिजॉन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह लिखा गया है राजीव कुमार भाटिया के द्वारा। राजीव कुमार भाटिया के द्वारा इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप चेंजिंग हॉरिजॉन्स लिखा गया है। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिथिलेश तिवारी हैं। मिथिलेश तिवारी हैं। उड़ान एक मजदूर बच्चे की लेखक है मिथिलेश तिवारी। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।